हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्राफ्ट मॉडल की इस एक और वीडियो में। और गाइस, आज की इस वीडियो में हम टाटा इंडिगो ईसीएस की जो एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वाइपर लीवर है, ये बेसिकली ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम आपको समझा देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम इस गाड़ी में अभी फ़िलहाल आ रही है। तो गाइस, जो सबसे पहली प्रॉब्लम ये है, जैसे हमने चाबी ऑन करी और अब हम अगर सोचें कि वाइपर को ऑन करें, तो जैसे ये दबाने पे ये देखिए ये वाली मोटर ऑन हो रही है, पर ये जो वाइपर का जो ब्लेड है ये नहीं ऑन होता है। और फिर ये यहाँ पर ये ऑफ होता है। ये पहला इंटरवल मोड, ये दूसरा मोड, अब इसमें ही केवल ये ऑन चलता है। तो और इसको, इस वाले मोड को जहाँ भी हम छोड़ देंगे, ये जो वाइपर ब्लेड है वहीं पे रुक जाती हैं। जबकि यूजुअली ऐसा होता है कि आप इसको बंद कभी भी करें, ये नीचे आके स्टॉप होना चाहिए। तो इसमें कुछ जो फंक्शन है शायद वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो अभी हमको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि जब भी हम करें तो इसको प्रॉपर जगह पे ही, जब ये पहुंच जाए तब हम इसको ऑफ़ करें। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं, इनको खोलने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि रिपेयर हो जाए। हालांकि ये वाला तो हमने मंगवा लिया है, क्योंकि मुझे ऐसा डाउट था कि इसका जो इसका इंटरवल वाला सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है। कुल मिला के हम लोग ये देखेंगे कि ये रिपेयर हो सकते हैं या इनको चेंज ही करना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसका ये जो कवर है इसको खोल लेते हैं। तो गाइस, काफ़ी कुछ चेक करने के बाद में अभी ये समझ में आ रहा है कि ये वाला जो स्विच है, ये कॉम्बिनेशन स्विच जो है ये ठीक है। क्योंकि हमने इसकी जगह पे एक नया जो स्विच हमने बोडमो से मंगवाया था, उसको भी हमने इसमें लगा के चेक किया है, तो सेम प्रॉब्लम आ रही है नए स्विच के साथ भी। मतलब ये स्विच ठीक है। उसके बाद में हमने इसमें यहाँ पर इसका एक फ्लैशर लगा होता है, जिसको कि हम बोलते हैं ये रिले, इसको बोलते हैं वाइपर रिले। देखिए ये वाइपर कंट्रोलर होता है। इसको भी हमने खोला और चेक किया। ऐसे अंदर से इसके किसी जलने के कोई निशान नहीं है, काम ठीक ठाक कर रहा है। पर अभी पता नहीं है कि प्रॉब्लम असल में इसमें है या फिर वायरिंग का इशू है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब एक प्लस का बाईपास लेके इसके जो पिन नंबर हैं उन पिनों पे हम सप्लाई देंगे और देखेंगे कि जो वाइपर मोटर है वो ऑपरेट होती है कि नहीं। इसमें 3 मोड होते हैं। एक इंटरवल मोड बोलते हैं, दूसरा फर्स्ट, और तीसरा होता है सेकंड, मतलब हाई स्पीड। तो उस हिसाब से हम इसमें एक जंपर लगा के चेक करते हैं। तो गाइस, जो वाइपर का था, कुल मिला के हम लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं। फ्यूजेस, रिले वगैरह सारी चीज़ चेक कर ली है। अभी हो सकता है कुछ इंटरनल एरर हो मोटर के अंदर, तो इसके लिए हम एक इलेक्ट्रिशियन के पास में चलेंगे। तो गाइस, वाइपर मोटर को खोलने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर जो नट लगे हुए थे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नट था, इस कोने पे नट थे, ये सभी नट हमने खोल लिए हैं। और अब ये रबर थोड़ी सी चिपकी हुई है, तो हमें ये देखना है कि इसको किस तरीके से हम निकालेंगे। बाकी मोटर को हम खोल के खुद से चेक करने वाले हैं कि वायरिंग में कोई इशू तो नहीं है, क्योंकि अभी तक हमें यही समझ में आया कि इसकी जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो स्पीड है या जो इंटरवल है वो इसी कारण से नहीं चल रहा है। देखते हैं इसको खोल के। तो आइए खोलते हैं इसको और देखते हैं मैटर क्या है। तो भाई साहब, हम फाइनली वाइपर को करवाने के लिए आए हैं शैतान सिंह मार्केट भोपाल में, साईं इलेक्ट्रिक। तो भाई वाइपर मोटर को खोलने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर जो नट लगे हुए थे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नट था, इस कोने पे नट थे, ये सभी नट हमने खोल लिए हैं। और अब ये रबर थोड़ी सी चिपकी हुई है, तो हमें ये देखना है कि इसको किस तरीके से हम निकालेंगे। बाकी मोटर को हम खोल के खुद से चेक करने वाले हैं कि वायरिंग में कोई इशू तो नहीं है, क्योंकि अभी तक हमें यही समझ में आया कि इसकी जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो स्पीड है या जो इंटरवल है वो इसी कारण से नहीं चल रहा है। देखते हैं इसको खोल के। तो आइए खोलते हैं इसको और देखते हैं मैटर क्या है। और ये राजू भैया के यहाँ ये वाली प्लेट तो खुल गई है, बट इसके नीचे वाला हिस्सा अभी खुलना बाकी है। अब ये क्योंकि निकल नहीं रहा है, तो हो सकता है इंटरकूलर हमको खोलना पड़े। तो गाइस, थोड़ी फसम फसी हो रही है। ये वाली जो मोटर है ये बाहर नहीं निकल पा रही, तो फिलहाल ये इंटरकूलर का जो हॉस पाइप है ये हमको खोलना पड़ेगा।
मुझे पढ़ना पड़ा बहुत ज़्यादा। कुल मिला के मरीज़ बाहर। तो गाइस ये देख सकते हैं कि ये जो कार्बन प्लेट है बेसिकली ये इसकी ख़राब है या टूटी हुई है, जिसकी वजह से इसका इंटरवल और जो सेकंड स्पीड है वो काम नहीं कर रही थी। बाकी सारी चीज़ें लगभग ओके हैं। अब इसके साथ में हम लोग देखने वाले हैं, ये वाली प्लेट को लेने वाले हैं जो उमेश भैया के हाथ में है, और ये है इसका आर्मेचर। तो गाइस अभी मोटर में हमने इसके कार्बन शू का सिस्टम तो चेक करके बदल भी दिया है, और अब यहाँ पर ये वाला जो सिस्टम है ये ऑटो टर्न ऑफ वाला जो सिस्टम होता है, जिसमें जो वाइपर है ये हमेशा नीचे आके ही रुकते हैं, वो सिस्टम इसमें काम करता है। अब अपने को ये देखना है कि ये सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ग्रीस की वजह से काफ़ी कुछ इसमें जो कनेक्टिंग प्लेट है उन पे जम गया था, इस कारण से भी शायद ऐसा हो सकता है। इसको क्लीन करके एक बार चेक करते हैं। कुछ इस तरीके से आपने देखा कि काफ़ी दिनों के बाद और काफ़ी इधर उधर कोशिश करने के बाद में फाइनली मैकेनिक के यहाँ जाके हमने अपना जो वाइपर है वो ठीक कराया। आपने देखा कि वाइपर में बेसिकली ये जो प्रॉब्लम आई थी कि ये एक नंबर पे फुल पे चलता था, बाकी सेकंड फर्स्ट स्पीड और इंटरवल पे बंद हो गया था। उसमें केवल इन्होंने वो जो कार्बन शू प्लेट थी वो बदली है, और जो कनेक्टर लगे होते हैं जो कि मोटर को ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ करते हैं वो उन्होंने साफ़ करी है। अभी एक बार मैं आपको चला के दिखा लेता हूँ। सबसे पहले तो पानी को, हाँ, थोड़ा सा पानी लगा दिया जाए। तो ये मैं पहले इंटरवल मैंने चालू किया है, आप देख सकते हैं मैंने हाथ दूर रखे हुए हैं, और इंटरवल में ये शायद 5-7 सेकंड के बाद में ऑटोमेटिकली चलता है। ये देखिए, तो ये अपना इंटरवल हुआ। उसके बाद में अगर मैं इसको लीवर को बीच में रखता हूँ तो ये बंद हो जाता है। इधर पे एक नंबर पे है ये। थोड़ा सा पानी भी चला लेते हैं नहीं तो। और ये 3 नंबर पे है। और फर्दर अगर आपको स्पीड इंक्रीज़ करनी है तो आप इससे इंक्रीज़ कर सकते हो। ये देखिए, यहाँ पर भी इसमें स्पीड इंक्रीज़ करने का दिया हुआ है। इसको मैं बीच में कर देता हूँ और ये बंद। अब जो हमारा वाइपर है बंद नीचे ही रुक के ही बंद हो रहा है। पहले तो ये था कि जहाँ पर रोक देते थे वहीं पर रुक जाता था। तो ये सब चीज़ें होती थी हमारे साथ में। मैं उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा वीडियो जिसमें आज हमने आपको टाटा इंडिगो ECS जो VX वेरिएंट है जिसमें CR4 इंजन होता है, उसका जो वाइपर मोटर थी उसके कार्बन शू और साथ ही साथ जो कॉन्टैक्टर प्लेट होती है जिसमें कि ऑटोमेटिक टर्न ऑफ करने पर वाइपर हमेशा एक ही पोजीशन पे आके स्टेबल होता है, उस पॉइंट को क्लियर किया और वाइपर को चालू किया। इसमें जो ओवरऑल, क्योंकि हमें को दुकान पे आना पड़ा इसलिए जो खर्चा था वो लगभग 850 के आसपास का। हालांकि देखिए जो सामान था वो तो 200-250 रुपये का था, लेकिन क्योंकि लेबर इतनी लग जाती है, इतना समय लग जाता है, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आप अपने वर्कशॉप में काम ना करके किसी दूसरी वर्कशॉप में जाते हैं तो वो उनका बनता भी है, वो उनको खर्चा भी चलाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने जो लिया बिल्कुल मुझे फेयर लगा। 850 रुपये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है कार रिपेयरिंग के मामले में।
लोग तो बिना मतलब में ही हज़ारों रुपए मतलब आप शोरूम में चले जाएँ तो हो सकता है आपकी मोटर और सारी सिस्टम बदलने का बोलने लगें आपसे। बट एनीवे, मैं उम्मीद करता हूँ आपको छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी आपके मन में हो तो बेशक हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पे जो हिडन कंटेंट है उसको एक्सेस करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेंबरशिप भी ले सकते हैं। बेसिकली हिडन कंटेंट यहाँ पर वो कंटेंट होता है जो एक्सक्लूसिवली ट्यूटोरियल पर्पज से बनाया जाता है। आपको कोई भी काम जो DIY वर्क जितने भी होते हैं उनको स्पेसिफिकली किस तरीके से करना है वो सारी चीज़ें हम इसमें इन मेंबरशिप वाली वीडियोज़ में बताते हैं। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।